अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक अयूबी। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूं DMH न्यूज़ का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया क्रिकेट के हवाले से। और मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, फ़हद नवाज़ साहब, जो बहुत नॉलेज रखते हैं क्रिकेट के बारे में। जो एशिया कप का जो फ़ाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, मैदान सजेगा, हल्ला मचेगा, धूम उठेगी, कुछ अफसोस करेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ भंगड़े डालेंगे, कुछ टीवी तोड़ेंगे। लेकिन फ़ारूक, एक बात हमारे व्यूअर्स को ये समझ लेनी चाहिए कि हमने खेल को खेल के तौर पे लेना है। दिस इज़ नॉट अ वॉर, ये वॉर नहीं है। फॉर गॉड से बी पॉजिटिव। देखिए जी बिल्कुल, हमारा जो इस टाइम बैठना है वो बैठना है, हम लोग मैच का वेट कर रहे हैं जी। सबसे पहले हम इस पॉइंट पे आते हैं जो आपने अभी रेस किया कि किस टीम की स्ट्रेंथ क्या है। जी देखिए, ये दिस इज अ बैटल बिटवीन टू टाइटन्स। जी बिल्कुल, जब इतना बड़ा मुकाबला, ये क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला होता है ये। इसमें आप किसी टीम को ना अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं ना ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, दोनों कौमें, दोनों नेशंस, दोनों मुल्कों के जो प्लेयर्स हैं वो अपना 100% देते हैं। बिल्कुल इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तानी टीम, आप हारें या जीतें, हमें आपसे प्यार है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हारें भी सही तो प्लीज़ लड़के हारें, गिव अप नहीं करना, प्लेट में सजा के नहीं देना। अच्छा फ़ारूक, आप बात कर रहे थे स्ट्रेंथ की। जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है, स्ट्रेंथ के हवाले से इंडिया तीनों सेगमेंट्स में, बैटिंग में उनके पास बैटर बहुत मैच्योर हैं, बॉलिंग में हमारे पास शाहीन अभी कुछ फॉर्म में आया है, लेकिन वो ही इज़ यूजफुल रादर देन अ बॉलर। वो बैट्समैन के तौर पे ज़्यादा यूजफुल हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मैच विनर है राइट नाउ, वी हैव अ सिंगल मैच विनर राइट नाउ वी हैव, एंड हिज नेम इज़ फ़खर जमान। अनफॉर्चुनेटली फ़खर अपनी जो उसकी पर्टिकुलर फॉर्म है वो उस फॉर्म में नहीं है। उसके लिए फ़खर को अपनी जो उसकी पहचान है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उस फॉर्म में उसका आना ज़रूरी है। जी जी। तो दूसरा फ़हद भाई, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि अब ये कुछ ही देर में मैदान सजने वाला है। जी बिल्कुल, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया से पहले 2 दफ़ा मैच लॉस कर चुकी है, 2 मैच हार चुकी है जी जी इंडिया से। जी जी। देखें, मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये कह रहे हैं कि बिलाल भाई कल फाइनल होने जा रहा है, तो ये फ़ाइनल भी इंडिया का ही है। देखिए, हार जीत गेम का एक पार्ट ऑफ हिस्सा उसका। पाकिस्तान हारे, वो आपकी बात मुझे याद आ गई। जैसे आपने पहले कहा, पाकिस्तान हारे या जीते, हमें पाकिस्तान से प्यार है। देखें भाई, हमें तो प्यार है, हम भी बाज नहीं आने वाले। 2 दफ़ा आपने हमें हराया, कोई मुश्किल नहीं है। फ़ाइनल में अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं। देखें, हार जीत मुकद्दर की बात है, किस्मत की बात है। और दूसरा फ़हद भाई, कल ये फ़ाइनल जो होने वाला, मैदान सजने वाला है। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, अभी मुझे अपडेट आई है। जी जी। तो अपडेट ये है कि जो फाइनल की जो फ़ोटोशूट होता है, हाँ जी, दोनों कप्तानों का, जी जी बिल्कुल, दोनों कप्तानों का फ़ोटोशूट होता है, तो बहुत अफसोस की बात है। जी बिल्कुल। ये जैसे ICC और हमारे जो भारत क्रिकेटर हैं, जो इंडिया वाले हैं, क्योंकि एशिया कप में इनका अच्छा रवैया नहीं रहा, कुछ अच्छा रवैया नहीं था। हैंडशेक ना करना और एक दूसरे को होटिंग करना, और तीसरा अब इन्होंने फाइनल मैच में क्या हरकत की है, फ़ोटोशूट नहीं कराया। देखें, इन चीज़ों से क्रिकेट पर बहुत से असरात होते हैं, बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है, नो डाउट पड़ता है, क्योंकि हर रूल ये ICC नहीं निकाल सकती। ठीक है, वो शेब अख्तर ने कहा कि अभी 2 दिन पहले एशिया कप में नए से नए रूल निकल आते हैं। नहीं, मैं आपको बिलाल मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेट मी करेक्ट योर वर्ड्स। इनफैक्ट रूल्स जो होते हैं ना, वो ICC जब बना लेते हैं ना, तो किसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट में
ये कोई रूल नहीं है कि आपने शेक हैंड नहीं किया, उन्होंने आपको ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। मैंने अभी आपको शुरू में ये कहा कि वी शुड बी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई आपसे शेक हैंड नहीं कर रहा, डैम केयर अबाउट दैट, यू शुड बी कीप योर फोकस ऑन योर गेम। अगर किसी ने आपको गाली दी है तो आप उसका जवाब अपनी अच्छी आदत और अपनी अच्छी ज़ुबान से दें। लाइक अगर इंडियंस ने आपसे शेक हैंड नहीं किया, नो इशू, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें इतना हम क्यों डीप लें? हम क्रिकेट को एज ए मतलब हम स्पोर्ट क्यों नहीं ले रहे? हम क्रिकेट में पॉलिटिक्स को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? वाई? जेस्चर और जो मैसेज गया है वो ग्लोबली बड़ा नेगेटिव गया है, ना सिर्फ इंडिया का ना सिर्फ पाकिस्तान का। आपका जो है पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, आई डू एग्री, बट वो एक लम्हा था, एक पर्टिकुलर मोमेंट था, गुजर गया। आगे हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं उनको भी ये चाहिए कि आगे पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। ठीक है, बंदा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, जेस्चर्स होते हैं, कोल्ड वॉर चलती है, सर्द जंग होती है, सख्त अल्फाज का जुमलों का तबादला होता है, ये एक ह्यूमन साइकी है। बिलाल फात भाई देखें, जैसे सूर्या कुमार ने जी पाकिस्तान से मैच जीता उन्होंने, और जीत के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई हमने मतलब कि इस मैच को सियासी दे दिया इन्होंने, देखिए सियासत में डाल दिया, क्रिकेट में सियासत में डाल दिया, ठीक है फात भाई। अब दूसरा इन्होंने अब क्या हरकत की है सूर्य कुमार ने, जी अभी 2 दिन पहले मैच हुआ बांग्लादेश के साथ, जी बांग्लादेश के जो कप्तान है अल्हम्दुलिल्लाह उसने पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं, उसने भी हैंडशेक नहीं की सूर्य कुमार से। अब सूर्य कुमार कहते हैं कि आईसीसी के भाई बांग्लादेश ने हमारे साथ क्या किया है, और भाई जो आपने पाकिस्तान के साथ किया है क्या ये हरकत अच्छी थी? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब हम किसी की गलत हरकत का जवाब गलत हरकत से देंगे तो फिर उनमें और हमें फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। फहद भाई देखें, फ़र्क की बात ना करें आप, देखें मेरी बात, हम एशिया कप में आए, बीइंग अ मुस्लिम हमारे नबी का फरमान है कि आप अच्छा करें। देखें हमने अच्छा किया, आप अच्छा करें क्रिकेट में अच्छा किया। बांग्लादेश पहले ही दिन से जो एशिया कप की इनकी ट्रॉफी नुमाइंदी हुई है, जो ठीक है, हाँ जी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमेशा रवायती यही है कि शेक हैंड होते हैं, होती है और शेक हैंड भी होती है। और दूसरा जो टीम जो एशिया कप की जो टीमें बैठती हैं फोटो सेशन के लिए, ट्रॉफी की नुमाइश होती है, उसमें हमारा पाकिस्तान और इंडिया साथ बैठता है। इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है, अफगानियों को बिठा दिया, ठीक है। स्टार्टिंग ही इन्होंने एशिया कप की कुछ ऐसी गलतियां थी एशिया कप में, इन्होंने स्टार्टिंग में शुरू कर दी इन्होंने, उसके बाद मैच में शुरू कर दिए हैं, उसके बाद इन्होंने मैच को एक सियासत बना ली है, ठीक है। अब सूर्य कुमार पे तो इनको एक्शन नहीं लिया आईसीसी ने। अब जब हमारे रऊफ़ साहब ने, हारिस रऊफ़ ने यूँ इशारा यूँ किया है और ये इशारा दिया है, आईसीसी को आंखें खुल गई हैं। फाद भी इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, आंखें आईसीसी की क्यों खुली? जो जेस्चर हारिस रऊफ़ ने दिया, हारिस रऊफ़ से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, वो बड़ा जॉली और बड़ा ना मतलब एक बेज़रर इंसान है, बच्चा है, हैप्पी मूड, बड़ा बेज़रर बच्चा है। आप बिलीव करें, मेरी बात हुई है उससे, उसकी इंटेंशंस जो हैं वो बैड नहीं थी। अगर आप वो फुटेज गौर से देखें, वो बाउंड्री रोप पे ठहरा हुआ था, बाउंड्री रोप पे ठहर के उसने जो वो जेस्चर दिया है यूं वाला, और वो 6 का जो उसने वो साइन किया है, आप अगर ऊपर कैमरे को अगर आप देखें गौर से देखें, ऑडियंस में आप ऊपर जाएं, तो वहाँ पे कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज ठहरी हुई थी, और हारिस रऊफ़ के दरमियान और उन इंडियन सेलिब्रिटीज के दरमियान बड़े पॉजिटिव जो है ना वो इशारे हुए हैं, अच्छा, साथ उन्होंने हुटिंग की है। नहीं, हारिस रऊफ़ नहीं, वो हुटिंग नहीं थी, वो उनका आपस में एक मतलब एक बॉन्ड डेवलप है। हमारे जो ये देखें, प्लेयर हो आर्टिस्ट हो, ये एम्बेसडर्स होते हैं पीस के, अमन के सफ़ीर होते हैं ये, ठीक हो गया। हारिस रऊफ़ ने जेस्चर दिया बड़े ह्यूमरस वे में, और उसका आगे से रिप्लाई भी बड़ा पॉजिटिव लिया है। उन्होंने उनको फ्लाइंग किस भी दिया हारिस रऊफ़ को, इसका मतलब है कि उन्होंने भी उसको नेगेटिव नहीं लिया।
ये कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना लेते हैं, या अगर नेगेटिविटी हमारी बहैसियत कौम, बहैसियत नेशन, बीइंग अ नेशन, हम बहुत इनोसेंट हैं, हम मतलब लोगों की बातों में फ़ौरन आ जाते हैं। हमें अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, अगर कोई हमें नेगेटिव करा तो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, हम खुद पॉजिटिव हो जाएं। जी जी बिल्कुल, छोड़ दें, देखें दूसरे ने जो अमल किया आप अपने अच्छा अमल करें। आप देखें फहद भाई, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ यहाँ पर। देखें हमारे जो पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब जी, चेयरमैन आईसीसी ने हारिस रऊफ के ऊपर जुर्माना डाल दिया जी, ठीक है। कल हमारे मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि फाइनल हमारा होने जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे, तो उन्होंने फाइनल देखना वहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई जो हारिस रऊफ का जो फ़ाइन है जी, वो फ़ाइन मैं पे करूँगा, ठीक है। अच्छा, फ़ाइन पे करना तो इनको आ गया याद, इनको ये याद नहीं है हमारे पीसीबी को कि जो आईसीसी इनके साथ कर रहा है क्या वो सही कर रहा है इस टाइम। चलें आज सूर्या कुमार के ऊपर क्या फ़ाइन नहीं डलता था ये। बिलाल, आप मुझे फाइनली आप उस मोड पे ले आए हैं जी जी, जिस मोड पे मैं आना नहीं चाह रहा था। और ट्रस्ट मी कि आप बड़े घाघ जो हैं वो रिपोर्टर हैं, बड़े आप ना घुमा फिरा के फाइनली मुझे उस मोड पे ले आए हैं जिस मोड पे मैं आना नहीं चाह रहा था। तो चलें, अब आप मुझे ले ही आए हैं घुमा फिरा के फाइनली, और मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने मुझे मजबूर कर दिया है कि अब मैं आपको कुछ तल्ख हकीकतें बताने जा रहा हूँ, उसमें आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है बीसीसी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड। जी। अच्छा, अब जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका जो चेयरमैन है वो है जे शाह, हु बिलोंग्स टू इंडिया। बेश ठीक हो गया। आपकी शायद ये नॉलेज में नहीं है कि आईसीसी के जो 80% जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं, ये जो फंड्स होते हैं, वो भारत का क्रिकेट बोर्ड उनको पे करता है। ऐसे ही है, हालांकि ये नेशनल गेम है यूके का, इंग्लैंड का। इंग्लैंड का बोर्ड भी इतना पावरफुल और इतना अमीर नहीं है जितना इंडियन क्रिकेट बोर्ड। अब जो क्रिकेट बोर्ड आप आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चेयरमैन भी अपना देगा और उनके 80% एक्सपेंस भी पूरे करेगा, तो फिर वो हर जगह पे मर्जी भी अपनी करेगा। आप हिस्ट्री उठा लें, इंडियंस अपनी मर्जी की पिचेस तैयार करवाते हैं, इंडियंस अपने मर्जी के वेन्यू पे मैच खेलते हैं। इंडियन, अगर आप टेस्ट सीरीज उठा के देख लें, पास्ट में कहीं पे भी 5-5 टेस्ट मैचों की सीरीज, 7-7 T20 की सीरीज, 5-5 ODI की सीरीज, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में क्या आता है, 1 या 2 टेस्ट की सीरीज, 2 या 3 T20 की सीरीज, 1-2 वनडे, 2 या 3 वनडे की सीरीज इतनी होती है। अच्छा, वो भी छोटी टीमों के साथ। ऐसी है, छोटी टीमें कोई नहीं होती। इनफैक्ट देखें, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रहा है, पाकिस्तान ने जो सपूत पैदा किए हैं वो दुनिया की किसी क्रिकेटिंग नेशन ने नहीं किए। आप मुझे जावेद मियां दाद का, आप मुझे अल्टरनेट ला दें, आप मुझे वसीम अकरम का अल्टरनेट ला दें, आप मुझे वकार यूनुस का अल्टरनेट ला दें, आप मुझे अब्दुल कादिर का अल्टरनेट ला दें, मतलब मैं अगर नाम गिनवाने बैठूं तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अहम नाम आप भूल गए हैं, इमरान खान साहब। हाँ, इमरान खान देखें, आप हमारे लेजेंड को ना भूलें आप। नहीं, लेजेंड देखें, वो लेजेंड उस वक्त थे जब तक वो क्रिकेटर थे। उसके दौर में ही देखेंगे वो वर्ल्ड कप लेके आए थे, 1998 का वर्ल्ड कप। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, दैट वाज अ टीम वर्क। हम इस पे ब्रेक के बाद बात करते हैं। डन। तो फाद भाई देखें, अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मैच शुरू होने वाला है, मैदान सजने वाला है, मैदान सज चुका है। देखिए आप जो हमारे ऑडियंस हैं, ये जो हमारे जो नए जनरेशन है, जी, इनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, हम वो ग्राउंड में हैं, उनके जज्बात कैसे होंगे, उनके रिएक्शन कैसे होंगे और क्या होने चाहिए। देखें, हार जीत गेम का हिस्सा है, ठीक है। हमें उससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली, बी पॉजिटिव, ये आपने बड़ी प्यारी बात के साथ खेलना चाहिए और बी पॉजिटिव के साथ उनके साथ दुआएं करनी चाहिए।
कहने का मतलब ये है फात भाई, जो फाइनल होने जा रहा है, जी जी, सलमान आगा हमारे जो कैप्टन है, सलमान अली आगा, जी जी, दुआ तो हमारी यही है कि 2025 का एशिया कप पाकिस्तान के सरताज हो वो, ये सहरा हम ही बांधें, क्योंकि इंडिया वाले हैं वो भी ये कह रहे होंगे कि भाई हम भी ये सहरा बांधें। अब तो लोग कहते हैं कि एशिया कप की जो पाकिस्तान की जो टीम है सलमान आगा के साथ ये फाइनल तक नहीं पहुंचेगी। देखें प्रेडिक्शंस गलत साबित हो गई, हो गई है। पाकिस्तान टीम ने, देखिए बीइंग अ मुस्लिम उन्होंने मेहनत की, बेशक पाकिस्तानी कौम की दुआएं भी उनके साथ, बेशक। देखें चंद नेगेटिव एलिमेंट्स ज़रूर हैं, लेकिन बाकी पॉजिटिव भी हैं जिनकी दुआओं और हमारे वो जो सोल्जर्स, ये हमारे सोल्जर्स हैं। देखिए एक दूसरे मुल्क में सबसे हिलाली परचम बुलंद करने वाले सोल्जर नहीं है तो और क्या है, और क्या इस धरती के सपूत है ना। मैं बात, अच्छा अभी आपने वो मुझसे बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया कि फात भाई देखें, मैं कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जीते हारे हम पाकिस्तान के साथ हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, आई लव पाकिस्तान। एवरीबॉडी लव पाकिस्तान। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पॉजिटिव जो देखने वाले हैं हमारे? अभी मैच शुरू होने वाला है, मैच शुरू होने में सिर्फ बस अभी टॉस होना बाकी है, उसके बाद 15-20 मिनट में टॉस हो जाएगा, उसके बाद मैच शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारी नेक दुआएं होनी चाहिए पाकिस्तान की टीम के साथ, क्योंकि वो भाई देखें पूरे जज्बे के साथ खेल रहे हैं, जज्बे। अच्छा देखें, मैं बिलाल बात एक ये करूँगा कि आप गेम को गेम लें, गेम को गेम के तौर पे लें। जी जी, इसमें सियासत को, पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व प्लीज़ खुदारा मत ना करें। हमारे प्लेयर्स, हमारे आर्टिस्ट अमन के सफ़ीर हैं, ये इस धरती के सपूत हैं, हमें इन पे फ़ख्र है, प्राउड है हमें इन पे। और दूसरी बात ये है कि जब खेल होता है ना, जब स्पोर्ट होता है, जब दो टीमें खेलती हैं तो उसमें कोई ना कोई एक टीम तो हारती है ना। बेशक, टीम कोई भी हारे कोई भी जीते, जीत एंड में खेल की होती है। बेशक बेशक। और खेल की जीत उस वक्त होती है जब आप खेल को पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव आप कैसे देते हैं? अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपने एटीट्यूड के थ्रू, अपना 100%, आप अपना 100% दें। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके अपॉर्चुनिटी एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देनी है, आप उस पर वर्क करें। लेकिन खैर अब तो टाइम नहीं रहा, आपको 2 दिन मिल गए, 2 से 3 दिन मिल गए, आपने प्रैक्टिस सेशन भी कर लिए आपके। ऑल्दो कि हमारी टीम नहीं है, इट टेक्स मे बी 1 or 2 more years कि वो किसी लेवल पे पहुँचें, लेकिन उसके बावजूद ये इनका बहुत बड़ा एक माइलस्टोन मैं कहूँगा कि ये लोग फाइनल में पहुँचे हैं। ये बहुत अप्रिशिएटेबल जो है वो चीज़ है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, और हम करते हैं। बेशक हम इतनी यंग टीम होने के बावजूद फाइनल में पहुँचे हैं और बहुत सीनियर टीमों को हरा के और बड़े क्लोज मार्जिन के साथ। हमारी नेक, जी जी, बाकी जो हमारी नेशन है, हम ज़रा नहीं बल्कि बहुत इमोशनल क्रिकेटिंग नेशन है। तो फॉर गॉड सेक मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट ही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, दुआ करें, क्योंकि दवा के साथ दुआ ज़रूरी है जी। खाली दवा से भी काम नहीं चलता, खाली दुआ से भी काम नहीं चलता। जब दोनों चीज़ें होंगी, रब्बुल इज़्ज़त की रहमत होगी, ब्लेसिंग होगी, इंशाल्लाह कप हमारे पास आएगा। बेशक। और अगर ये नहीं आएगा तो कोई ना कोई और कप आ जाएगा। फात भाई देखें, ये बहुत अच्छी बात की, बंगाल जो टाइगर है जी, बंगाल उसके कप्तान ने बहुत अच्छी टीम बात की। देखें पाकिस्तान जीते या हम जीते, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, बहुत मेरा दिल मुतासर हुआ। अब वो मैच हारे इंडिया से, वो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहता है कोई मसला नहीं, हम लेट डाउन कर गए हैं फाइनल से, कोई इशू नहीं है, हमें ये फ़ख्र है कि हमारे दूसरे भाई फाइनल में। हाँ, ये उन्होंने बड़ा बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज दिया कि अगर वो फाइनल से बाहर हो गए हैं तो उनको ये पता है कि दूसरी क्रिकेटिंग नेशन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ को कंडेम करूँगा, हम यहाँ पे ना मुसलमान क्रिकेट का नाम, मुसलमान टीम का नाम लेंगे, ना इंडियन का, ना ब्रिटिश का, ना किसी और का, हम एज अ क्रिकेटिंग नेशन बात करेंगे। क्योंकि अगर हम इस बात पे आ जाएंगे कि जी हम मुसलमान, वो हिंदू, वो बुद्ध मत, वो ये वो, तो वो फिर बात फिर कहीं से कहीं निकल जाएगी, क्रिकेट से बाहर हो जाएगी। हाँ जी, तो बात वो ये कि
कि बीइंग अ क्रिकेटिंग नेशन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, जी, जी। दुआ करें, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप अपना अच्छा खेलें, अपना 100% दें। हमारा गुड लक है सलमान आगा के साथ। जी बिल्कुल, हमारी बेस्ट विशेस है पूरी टीम के साथ। विशेस उसके साथ हैं, ठीक है, हमारी दुआएं हैं, ये 28 करोड़ अवाम की दुआएं हैं। सलमान आगा आप अकेले नहीं।